3 दिवसापूर्वी जी घटना झाली तरी पण महानगरपालिकेला अजून जाग आलेली नाही। का शुक्र है कि गार्डन में कोई नहीं था। नॉर्मली वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। अर्धा ते पाऊण तास झाला फोन केलेला आहे, महानगरपालिकेचे एकही कर्मचारी इकडे अजून उपस्थित राहिलेले नाही आणि केलेले नाही मिळत। आता ही मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे। वहाँ से अभी भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिर रही है, तो हो सकता है वो ट्रांसफार्मर भी नीचे खसक जाए। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर पिछले दिनों 3 महिलाओं की जहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा था, यहाँ पर 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, 3 महिला मजदूरों की मौत हुई थी। उसके बाद महानगर पालिका को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी उसको वो नज़र नहीं आ रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इसके ठीक सामने एक गार्डन था। जिस दिन ये कार्रवाई हुई उस दिन ये गार्डन सही सलामत था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी खिसकती गई और ये गार्डन धराशायी हो गया। आज सुबह करीबन 11 साढ़े 11 बजे की घटना है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये गार्डन धराशायी हो रहा था, नीचे की तरफ खिसक रहा था, उससे पहले कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया गया, क्योंकि गार्डन पूरी तरह खुला हुआ था, लोगों के रोज़मर्रा के लिए घूमने टहलने के लिए खुला हुआ था। अगर भगवान न करे कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, आज फिर से कोई बड़ी मृत्यु हो सकती थी। इतना ही नहीं, अगर ये घटना कहीं शाम की होती तो उस समय जब भारी मात्रा में यहाँ पर आसपास के बच्चे और बड़े आप यहाँ पर आकर टहलते हैं तो उसमें एक बड़ी घटना और दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी। इसके अलावा आप साफ तौर पे देखिए, इस गार्डन के साथ में एक ट्रांसफार्मर है, उसके नीचे का जो हिस्सा है वो भी खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यही हालत रहा और यही आलम रहा तो जल्द ही ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो सकता है। यहाँ पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कहना। दुशांत जी, जिस तरह की हालत है, मिट्टी खिसक रही है और पूरा गार्डन नीचे गिर चुका है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तर ह्याला महानगरपालिका जिम्मेदार आहे आणि सर्वात मोठं म्हणजे बिल्डर आणि जे काही कॉन्ट्रॅक्टर आहेत जिम्मेदार आहे। 3 दिवसापूर्वी जी घटना झाली तरी पण महानगरपालिकेला अजून जाग आलेली नाही। खरं तर महानगरपालिकेनं आपण जिकडे उभा आहे तो मेन रस्ता आणि मागे जे महानगरपालिकेचं गार्डन आहे छोटं, ते ॲक्च्युली इकडे महानगरपालिका योजना करायला पाहिजे होत्या, पण तसं न करता नशीब परमेश्वराच्या कृपेने तिकडे एकही लहान मुलगा नव्हता तिकडे खेळत। समज कुठली लहान मुलं त्या गार्डनमध्ये खेळत असली असती ते कदाचित तेही या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले असते। अजून महानगरपालिकेला आत्ता मी अर्धा ते पाऊण तास झाला फोन केलेला आहे, महानगरपालिकेचे एकही कर्मचारी इकडे अजून उपस्थित राहिलेले नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तिकडे त्याला लागूनच मोठं ट्रान्सफॉर्मर MSEBचं आहे, ते ट्रान्सफॉर्मर पण खचत चाललेलं आहे। त्याच्यावर आत्ताच वेळेवर उपाययोजना नाही केल्या तर मोठी एक दुर्घटना अजूनही घडू शकते। परत मी तुमच्या मार्फत महानगरपालिकेला जिस तरह से महानगरपालिका किसी मौत का इंतजार कर रही है, एक और मौत का कि अगर गार्डन में कोई आए तो मरे, क्योंकि अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का और इंतजार कर रही है। खरं बघायला गेलं तर तसंच होतं आहे। महानगरपालिका कोणाची तरी मरणाचीच वाट बघते आहे, पण तसं होऊ नये म्हणून आत्ता ही वेळ गेलेली नाही मिळत। आता ही मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे महानगरपालिकेने वेळेतच उपाययोजना करून काहीतरी उपाययोजना कराव्यात। यहाँ पर रवि जी आपकी एकेडमी है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कई बार बच्चे जब पढ़ने आते तो कई बार रुक जाते हैं, गार्डन पे जाके विश्राम कर लेते हैं, तो इस अवस्था में आपने क्या कुछ देखा और क्या कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर का शुक्र है कि गार्डन में कोई नहीं था। नॉर्मली वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, बट आज उस वक्त कोई नहीं था जब ये ज़मीन नीचे खसकी है। शुक्र है ईश्वर का, और महानगरपालिका को इमीडिएटली कोई एक्शन लेने चाहिए। इसमें ट्रांसफार्मर है, अभी तो उसमें मिट्टी की जो लगातार नीचे धस रही है उसको देखते हुए क्या लगता है ट्रांसफार्मर में गिर सकता है कभी? नहीं, चांसेस है ट्रांसफर के। हम यहाँ से सामने से देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा, वहाँ से अभी भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिर रही है, तो हो सकता है वो ट्रांसफार्मर भी नीचे खसक जाए। ये यहाँ पे स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके की अव्यवस्था इस पूरे माहौल में है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है और महानगर पालिका पूरी तरह लापरवाही उसके सामने नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका कब जागती है और ऐसी अव्यवस्था पर कब व्यवस्थित होकर एक्शन लेती है।